हेलो बच्चों, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने संयुक्त व्यंजन भाग 1 सीखा था, है ना बच्चों। संयुक्त व्यंजन में हमने अलग अलग अक्षरों को मिलाकर संयुक्त व्यंजन को बनाना सीखा था, है ना बच्चों। आज हम संयुक्त व्यंजन भाग 2 में सीखने जा रहे हैं रा की मात्राएं। क्या है बच्चों? रा की मात्राएं। आज के हमारे पाठ का नाम क्या है बच्चों? पाठ 3 संयुक्त व्यंजन भाग 2, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं रा की मात्राएं। क्या है बच्चों? रा की मात्राएं। बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, यह है संयुक्ताक्षर रा। ठीक है बच्चों, रा के 3 मात्राएं होती है बच्चों। रा अक्षर के कितनी मात्राएं होती है? 3 मात्राएं है बच्चों। नंबर 1 रेफ, नंबर 2 पदेन, नंबर 3 कोन। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेफ के बारे में। रा की पहली मात्रा रेफ के बारे में जानेंगे। बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, रा अक्षर जिसकी पहली मात्रा का नाम है रेफ। क्या है बच्चों इसका नाम? रेफ। संयुक्ताक्षर रा का उच्चारण पहले स्थान पर होता है तो पहले अक्षर को पूरा लिखकर उसके ऊपर चिन्ह लगाना है। इस चिन्ह को रेफ कहते हैं बच्चों। जैसे कि अगर हमको उच्चारण करना है पहले अक्षर पर, तो हमें क्या करना है बच्चों? रेफ की मात्रा को दूसरे अक्षर पर लगाते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं तो पहले अक्षर के साथ रेफ का उच्चारण होता है बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द बनाए हैं। जब भी आप स्लैंट लाइन को किसी भी अक्षर के नीचे पाओगे तो समझ जाइएगा वह अक्षर आधा है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, रा अक्षर के नीचे स्लैंट लाइन लगी है, तो यह रा अक्षर पूरा नहीं है बच्चों, यह है आधा रा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, सा के नीचे कोई स्लैंट लाइन नहीं है, तो यह है पूरा अक्षर सा। रा के नीचे स्लैंट लाइन लगी है, तो यह है आधा रा। अभी हम आधे रा को सा के साथ जोड़कर संयुक्ताक्षर बनाएंगे। र जमा सा रसा, र जमा सा रसा। पु र सी, पु र सी। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर र की मात्रा को? पु र सी, कुर्सी, कुर्सी। बच्चों, पहले का स्वर सुनाई दे रहा है ना, फिर बाद में आपको कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है? रेफ का बच्चों, जिसे हम र की मात्रा कहते हैं। रा का स्वर सुनाई दिया आपको? कुर्सी, कुर्सी। अगला शब्द र जमा जा रजा, र जमा जा रजा। बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये अक्षर जा है, क्योंकि जा के नीचे एक बिंदी है बच्चों, इसलिए इसका उच्चारण जा बन गया। जैसे जेड, ये जा। अगर यह बिंदी ना होती तो यह अक्षर जा होता, जैसे जे ये जा। अब यहाँ पर बिंदी है तो इसका उच्चारण क्या हो गया बच्चों? जा हो गया। तो ये है आधा रा। हम आधे रा को जा के साथ जोड़ेंगे तो वह क्या बन गया? रज, रज, रज। ठीक है बच्चों, इस संयुक्त अक्षर को हम शब्द के साथ जोड़ेंगे। अभी यहाँ पर भी 2 अक्षर है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब 2 अक्षर होते हैं तो हमें पहले अक्षर के बाद रा की मात्रा का उच्चारण करना पड़ता है। जैसे क र ज, क र ज, कर्ज, 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 कर्ज। सुनाना बच्चों, का के बाद हमें रा की मात्रा का प्रयोग करना पड़ता है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। कर्ज। अगला र
जमा ता रता, र जमा ता रता। अभी हम शब्द के साथ जोड़ेंगे। यहां पर भी सेम है, पहले अक्षर है तो हमें पहले अक्षर के बाद रफ का उच्चारण करना पड़ता है, जैसे ब र ता ना, ब र ता ना, बर्तन, बर्तन, बर्तन। क्या है बच्चों? बर्तन। अभी आगे बच्चों, अब हम सीखने जा रहे हैं रा की दूसरी मात्रा, जिसका नाम है पदेन। यहां पर आप देख सकते हैं रा की दूसरी मात्रा। ठीक है बच्चों, संयुक्त अक्षरों में रा दूसरे स्थान पर होता है तो पहले अक्षर के नीचे चिन्ह लगाना है। इस चिन्ह को पदेन कहते हैं। यह रा की दूसरी मात्रा है बच्चों। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इस चिन्ह को पदेन कहते हैं। पहले वाले चिन्ह को हमने क्या कहा था? रेफ कहा था, है ना बच्चों? दूसरे चिन्ह का नाम क्या है? पदेन। क जमा रा खरा, क जमा रा खरा, खरा मा, खरा मा, खरम। क्या है बच्चों? खरम। ग जमा रा ग्रा, ग जमा रा ग्रा, ग्रा। जब हमने गा के साथ रा को जोड़ा तो उसका उच्चारण कैसे बन गया बच्चों? ग्रा बन गया। ग्रा हा, ग्रा हा, ग्रह, ग्रह। त जमा रा रा, त जमा रा रा, त्रिशूल, त्रिशूल। हमने ता के साथ रा को डाला तो कौन सा अक्षर बन गया बच्चों? त्रा बन गया। अभी हम त्रा के साथ ई को जोड़ेंगे तो इसका उच्चारण बदल गया बच्चों, जैसे कि त्रिशूल। ये छोटे ई की मात्रा है बच्चों। छोटे ई की मात्रा हमेशा अक्षर से पहले लगती है। ठीक है, त्रिशूल। प जमा रा रा, प जमा रा रा, प्रतिमा, प्रतिमा, प्रतिमा। यहाँ पर हमने पहले पा अक्षर को लिखा, फिर हमने पदेन को ऐड किया। देखिए आप, देखिए यहाँ पर आप पदेन को देख सकते हैं, है ना बच्चों? बच्चों यहाँ देखिए, पदेन की मात्रा अक्षर के नीचे लगी है बच्चों। अभी आपने देखा ना, देखिए गा अक्षर को इस प्रकार से लिखा, पहले हमने गा को लिखा, फिर पदेन को हमने ऐड किया, फिर हमने ता के साथ रा को जोड़ा तो यह बन गया, देखिए त्रा बन गया, है ना बच्चों? ये है ता बच्चों। ठीक है, तो हमने नीचे किसको ऐड किया? पदेन को ऐड किया। अभी हम पा अक्षर को लिखेंगे। देखिए पूर्ण रूप से आपको पा लिखना है, फिर क्या करना है बच्चों? रा की मात्रा को जोड़ना है, जिसे हम पदेन कहते हैं। देखिए बच्चों, ये बन गया प्रा। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए हमने क अक्षर को लिखा। ठीक है बच्चों, का के नीचे भी हमने पदेन को जोड़ा तो देखिए इस प्रकार बन गया। पहले हमें अक्षर को लिखना पड़ता है, फिर हमें पदेन को जोड़ना पड़ता है, जिससे उस अक्षर की आवाज बदल जाती है। जैसे कि हमने पहले उच्चारण किया क, फिर हमने रा को जोड़ा तो इसका उच्चारण कैसे बन गया? रा बन गया। फिर हमने गा के साथ जोड़ा तो इसका उच्चारण कैसे बना बच्चों? ग्रा बन गया। फिर हमने ता के साथ जोड़ा तो उसका उच्चारण कैसे बना? त्रा बना। अंत में हमने पा के साथ पदेन को जोड़ा तो पा प्लस रा क्या बना बच्चों? फ्रा। अभी यहाँ पर हम शब्द को पढ़ेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर पूर्ण रूप से संयुक्त अक्षर आया है, जैसे कि क्रा प्लस मा, क्रम।
क्या हो गया बच्चों? क्रा मा क्रम, ग्रा हा ग्रह, त्रिशूला त्रिशूल, प्रतिमा प्रतिमा प्रतिमा। तो बच्चों यह थी पधेन की मात्रा। ठीक है बच्चों, अभी आप समझ गए ना? पधेन की मात्रा हमेशा अक्षर के बाजू लगती है बच्चों। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। पधेन की मात्रा अक्षर के बीच में लगती है। जैसे कि देखिए, हमने का के नीचे देखा, गा के नीचे देखा, त्रा के और पा के, है ना बच्चों? ये है पधेन। क्या है बच्चों? देखिए आप यहाँ पर, ये है पधेन। यह रा की दूसरी मात्रा है जिसका नाम है पधेन। समझ गए बच्चों? बच्चों यह है रा की तीसरी मात्रा जिसका नाम है कोन। यहाँ पर देखिए बच्चों, इस चिन्ह को कोन कहते हैं। यह र की तीसरी मात्रा है जिसका नाम है कोन। ना को छोड़कर टा वर्ग के संयुक्ताक्षरों में रा का उच्चारण दूसरे स्थान पर होता है तो पहले अक्षर के नीचे चिन्ह लगाना चाहिए। इस चिन्ह का नाम कोन है। बच्चों यहाँ पर देखिए, यह है कोन। ठीक है बच्चों, इसकी ध्वनि रा होती है। जैसे कि आपने अभी सुना, रिफ की ध्वनि रा होती है, पदेन की ध्वनि रा होती है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से कोन की ध्वनि भी रा ही होती है बच्चों। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखिए, कोन को जोड़कर कुछ शब्द बनाए गए हैं। चलिए अभी हम उन्हीं का अभ्यास करते हैं। दो अलग अक्षर है बच्चों। ठीक है, दो अलग अक्षर को जोड़कर यहाँ पर संयुक्त अक्षर बनाया गया है। अंत में है शब्द बच्चों, संयुक्त अक्षर को जोड़कर शब्द बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो यह कौन सा अक्षर है? यह है ट जमा रा। तो क्या बन गया बच्चों? ट्रा बन गया। ट जमा र ट्रा। जैसे कि हमने पहले टा को बोला, फिर रा को बोला, है ना बच्चों? आपको रा की ध्वनि सुनाई दी ना? दोबारा सुनिए, ट्रा, पहले टा की ध्वनि, फिर रा की ध्वनि, है ना बच्चों? अब हम शब्द को पढ़ेंगे। र जमा बड़े आ की मात्रा रा, श जमा टा जमा रा, रा श ट र, राष्ट्र। क्या है बच्चों? ये राष्ट्र। ड जमा रा, ड्रा। हमने डा के साथ रा को जोड़ा तो इसकी ध्वनि बन गई ड्रा। कैसे बन गई बच्चों? ड्रा। ड जमा रा जमा बड़ी ई जमा वा जमा रा, ड्रा ई व र, ड्रा ई व रा, ड्राइवर ड्राइवर। ड जमा रा ड्रा, ड जमा बड़े आ की मात्रा आ जमा रा, ड्रा मा जमा आ, मा, ड्रामा ड्रामा। यह क्या है बच्चों? ड्रामा। ड जमा आ की मात्रा जमा र की मात्रा जमा मा जमा आ की मात्रा ड्रा
मा, ड्रामा। क्या है बच्चों ये? ड्रामा। हम एक और बार रिवाइज करें। ना को छोड़कर टा वर्ग के संयुक्त अक्षरों में रा का उच्चारण दूसरे स्थान पर होता है। तो पहले अक्षर के नीचे कौन चिन्ह लगाना चाहिए? इस चिन्ह का नाम है कौन। क्या है बच्चों इस चिन्ह का नाम? कौन। टा वर्ग के ना अक्षर को छोड़कर बच्चों, ना अक्षर को छोड़कर बाकी सभी वर्णों के साथ कौन की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है। बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं। बच्चों ना अक्षर को छोड़कर बाकी सभी वर्णों के नीचे कौन लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ट अक्षर है, टा के नीचे कौन है ना बच्चों। पहले हमने टा को पढ़ा, फिर हमने रा को पढ़ा। ठीक है बच्चों। ट्रा क्या बन गया? ट जमा रा क्या बन गया? ट्रा। है ना बच्चों। ठीक उसी प्रकार से डा जमा रा ड्रा। यहां पर भी सेम अक्षर है तो उच्चारण भी सेम है। ठीक है बच्चों। अब शब्द पर ध्यान दीजिए। रा के बाजू किस अक्षर की मात्रा है? बड़े आ की मात्रा है। रा जमा आ रा। श रा जमा श जमा टा जमा रा। राष्ट्र। राष्ट्र क्या है बच्चों ये? राष्ट्र। आप देख रहे हैं ना र की मात्रा टा के नीचे है। आप देख रहे हैं ना बच्चों। तो ये क्या है? राष्ट्र। अगला शब्द है डा जमा रा ड्रा जमा बड़ी ई जमा व जमा रा। ड्रा ई व र ड्राइवर। अगला शब्द है हमारा ड जमा बड़े आ की मात्रा जमा रा ड्रा जमा म जमा आ मा ड्रा मा ड्रा मा ड्रामा। बच्चों यह है र की तीसरी मात्रा जिसका नाम है कौन। चिन्ह यहां पर है बच्चों, आप देख सकते हैं। यह क्या है? यह है कौन। यह क्या है बच्चों? यह है कौन। इसे क्या कहते हैं? कौन कहते हैं बच्चों। देखिए आपने देखा ना, यह भी रा की मात्रा है। यह है तीसरी मात्रा जिसका नाम है कौन। बच्चों यहां पर दो चित्र दिए गए हैं बच्चों, उसके नीचे आप शब्दों को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। यहाँ पर अन्य शब्द है जिसके साथ रिफ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम इन चित्रों का उच्चारण करेंगे। बच्चों यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। ये चित्र है दर्पण का, तो दूसरा है बर्फ का। बच्चों यह सब ध्वनि होती है। अगर हमने इसका नाम दर्पण ना रखा होता तो हमें इस वस्तु का नाम का पता ही नहीं चलता, है ना बच्चों। तो हमने इस वस्तु का नाम क्या रखा? दर्पण। क्या रखा बच्चों? दर्पण। जब भी हम दर्पण शब्द को सुनते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यह है शीशा जिसमें हम अपनी सूरत को देखते हैं, है ना बच्चों। इन्हीं को वर्ण कहते हैं। वर्ण का मतलब होता है बच्चों जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है हम उन्हीं के शब्द बनाते हैं। जैसे कि बच्चों यहां पर देखिए द जमा र जमा
प जमा ना। अभी हम दो दो अक्षर को पढ़ेंगे। द जमा रा दर। प जमा ना पन दर पन दर्पण दर्पण। दर्पण का मतलब होता है मिरर। यह देखिए बच्चों, यह है दर्पण, जिसे हम अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। अब है दूसरा चित्र। यहाँ पर है बर्फ का चित्र बच्चों, जिसे हम अंग्रेजी में आइस कहते हैं। बच्चों, अगर हमने आइस को बर्फ का नाम ना दिया होता तो हमें कैसे पता चलता कि इसका नाम क्या है, इसे हम बर्फ क्यों पुकारते हैं। जब हम इसे बर्फ पुकारते हैं तभी तो हम वर्णों को चुनकर शब्द बनाते हैं, है ना बच्चों। यहाँ पर देखिए, ब जमा रा जमा फ। ब जमा र जमा फ। अभी हम रेफ को जोड़कर शब्द बनाएंगे, ठीक है। ब र बर बर फ बर फ बर फ बर्फ बर्फ। बर्फ मीन्स आइस, ठीक है बच्चों। यहां पर देखिए बच्चों, इसी को हम ध्वनि कहते हैं, ठीक है बच्चों। जिन ध्वनियों से हम शब्द बनाते हैं। शब्द बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें वर्ण चाहिए, है ना बच्चों। तो यहाँ पर अन्य शब्द है बच्चों, जिनके साथ अंग्रेजी अर्थ भी है। ग र मा ग र मा गर्म गर्म। आपने सुना ना बच्चों, पहले हमने गा का उच्चारण किया, फिर रेफ का उच्चारण किया। ऐसे ही करना पड़ता है बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा। पहले अक्षर को पढ़िए, फिर रेफ की मात्रा को जोड़िए। ग र मा गर्म गर्म। आपने सुना ना, पहले अक्षर के स्वर के बाद आपको रा का स्वर सुनाई दे रहा है ना बच्चों। गर्म, गर्म का मतलब होता है हॉट। सा र पा स र पा सर्प सर्प। सर्प माने स्नेक बच्चों। पा र का पा र का पार्क पार्क। बच्चों, एक और बार बता देती हूँ, ध्यान में रखिएगा। रेफ की मात्रा का उच्चारण पहले अक्षर के बाद होता है, ठीक है बच्चों। पा र का पार्क। क्या है बच्चों? पार्क। पार्क मीन्स गार्डन बच्चों। ना र मा ना र मा नर्म नर्म। नर्म मीन्स सॉफ्ट। बा र ता ना बर्तन बर्तन बर्तन। बर्तन का मतलब होता है वेसल्स। बर्तन का मतलब होता है वेसल्स। दा र दा दा र दा दर्द। दर्द का मतलब होता है पेन। का र या का र या कार्य कार्य। कार्य मीन्स वर्क। ध र मा ध र मा धर्म धर्म। धर्म मीन्स रिलीजन। पा र स पा र स पर्स पर्स। पर्स माने जिसमें हम मनी रखते हैं बच्चों, ठीक है। ग र द ग र द गर्द गर्द। गर्द मीन्स डस्ट बच्चों। पू र व पू र व पूर्व पूर्व। पूर्व मीन्स ईस्ट। प र व पर्व पर्व। पर्व मीन्स फेस्टिवल। बच्चों, पढ़ते समय पर ध्यान रखिएगा,
गर्म, गर्म, गर्म means hot. सर्प, सर्प means snake. पार्क, पार्क means garden. नर्म, नर्म means soft. बर्तन, बर्तन means vessels. दर्द, दर्द means pain. कार्य, कार्य means work. धर्म, धर्म means religion. पर्स, पर्स means जिसमें हम पैसा वगैरह रखते हैं. गर्द, गर्द means dust. पूर्व, पूर्व means east. पर्व, पर्व means festival. अब आगे. तो बच्चों यहां पर देखिए 2 चित्र है. ये चित्र में चक्र है. क्या है बच्चों? चक्र. इस चित्र का नाम क्या है? चक्र. दूसरे चित्र का नाम क्या है? ट्रक. बच्चों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर इन वस्तुओं का नाम नहीं होता तो शायद हम कभी शब्दों को नहीं बना पाते थे, है ना बच्चों. जब हमने इन वस्तुओं का नाम रखा, उन नाम के जरिए से हमने शब्दों को बनाया. ठीक है बच्चों, वर्णों को जोड़कर हमने क्या बनाया? शब्द बनाया. तो इस चित्र का नाम क्या है बच्चों? इस चित्र का नाम है चक्र. चलिए अभी हम चक्र शब्द का उच्चारण करेंगे. च जमा क जमा र, च जमा क जमा र, च क रा, च क रा, चक र, चक र, चक्र. क्या है बच्चों? चक्र. चक्र का मतलब होता है व्हील. ठीक है बच्चों, व्हील को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में चक्र कहते हैं. अब अगला चित्र है हमारा ट्रक का. चलिए उच्चारण करते हैं. ट जमा रा. क्या है बच्चों? रा. देखिए रा. ट जमा र जमा क, ट जमा रा ट्रा जमा का, ट्र क, ट्र क, ट्रक. ट्रक. क्या है बच्चों? ट्रक. ट्रक का मतलब होता है यान बच्चों. ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यह है यान का चित्र जिसे हम अंग्रेजी में ट्रक कहते हैं. बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं पदेन की मात्राओं का प्रयोग करके शब्द बनाए हैं. ठीक है बच्चों, देखिए पदेन की मात्रा हमेशा अक्षर के नीचे लगती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आधा व्यंजन कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? पदेन की मात्रा को आधा व्यंजन कहते हैं. मा, क्रा, मा, क्रम. क्रम मीन्स क्यों बच्चों? ऊ म रा, ऊ म रा. उम्र, उम्र, उम्र मीन्स एज बच्चों. ठीक है. मा, मा अंत्र, म अंत्र, मंत्र. बच्चों ये है अन. क्या है बच्चों? ये है अन. तो इसीलिए हमने माँ के साथ अन को जोड़ा. मंत्र, मंत्र, मंत्र. मंत्र मीन्स मैजिक बच्चों, मैजिक मंत्रा. ठीक है. मित्रा, मित्रा, मित्र. मित्र मीन्स फ्रेंड बच्चों. भ प्लस रा, भ्र म, भ्र म, भ्रम. भ्रम माने डाउट. इत्र, 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 इत्र. इत्र मीन्स सेंट बच्चों. सेंट को इत्र कहते हैं. श्रम, श्रम, श्रम. श्रम माने लेबर. मंत्र, मंत्र. मंत्र मीन्स मैजिक और मंत्रा. प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश. प्रकाश मीन्स लाइट. पत्र, पत्र,
पत्र, पत्र मीन्स लेटर. ट्रक, 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 ट्रक. यहाँ देखिए बच्चों, टा अक्षर के नीचे कौन है ना बच्चों? आपने देखा ना कौन को? तो उच्चारण कैसे करते हैं? ट्रा, ट प्लस रा, ट्रा, ट्रक. ट्रक मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, जिसे हम यान कहते हैं. ठीक है, ट्रक. पत्र, पत्र, पत्र मीन्स लेटर. छात्र, छात्र, छात्र मीन्स स्टूडेंट. एक बार रिवाइज करें बच्चों. क्रम, क्यू, मित्र, फ्रेंड, इत्र, सेंट, उम्र, एज, भ्रम, डाउट, श्रम, लेबर, मंत्र, मैजिक, मंत्र, प्रकाश, लाइट, ट्रक, ट्रक माने यान बच्चों. पत्र, पत्र मीन्स लेटर. छात्र, छात्र मीन्स स्टूडेंट. यहीं पर हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है बच्चों. आज का हमारा विषय संयुक्त व्यंजन समाप्त होता है. हमने भाग 1 भाग 2 को कंप्लीट किया है बच्चों. मात्राओं को ध्यान में रखकर अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से उच्चारण कीजिएगा. अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए अलविदा. धन्यवाद.